आज दो जानकारी लेकर आया हूँ। पहली जानकारी, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है गन्ना विभाग। और दूसरी जानकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मनमाने की शिकायत। यह दोनों विषय पर बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं नंबर 1 पर। जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बना रहा है गन्ना विभाग। ठीक है, इसमें जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही है नर्सरी। देखिए, नर्सरी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे पेड़ पौधों की नर्सरी होती है, ठीक है, आम अमरूद की नर्सरी होती है, ठीक है, और हरी सब्जियों की नर्सरी होती है। लेकिन ये नर्सरी अलग है। ये नर्सरी है गन्ने की खेती की। जी हाँ, इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, कई वीडियो बना चुके हैं। तो ये होता है बड़ चिप विधि। जी हाँ, बड़ चिप विधि। देखिए होता क्या है, आजकल जो गन्ने की बुआई चल रही है कुछ अलग तरीके से हो रही है। पहले लोग कुछ अलग तरीके से करते थे। अब जो है, अब कुछ लोग, ज़्यादातर लोग अब क्या करते थे, गन्ना ऐसे ही बो देते थे, उसको काट करके ऐसे बो देते थे। लेकिन ये विधि में क्या हो रहा है, ये आधुनिक खेती इसकी की जा रही है। इसकी जो गन्ना होता है, गन्ने में एक गन्ने में 12-13 आँख होती है। आपने देखा होगा गन्ने में छोटी छोटी आँख होती है, ठीक है, उसको निकाल करके, उनकी आँख को निकाल करके आपने देखा ही होगा। तो 12-13 आँख होते हैं गन्ने में। हर पोरी में एक एक आँख, दो आँख होती है। तो उसको निकाल करके, ठीक है, उसको नर्सरी के रूप में विकसित करते हैं। उसका एक छोटा सा पौधा बन जाता है, उसकी नर्सरी लगा लेते हैं एक प्रकार से। तो जब वो नर्सरी लग जाती है तो उसको पूरे खेत में बोया जाता है, पूरे खेत में उसको लगाया जाता है। इससे क्या होता है, किसान को कई महीने का जो खर्चा होता है वो बच जाता है। जैसे खाद डालना, ठीक है, उसको बोना, बुआई करना, पानी देना। तो वो नर्सरी जब हो जाती है तो उसमें जो है हमें किसान को फ़ायदा मिल जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे आपने देखा होगा, अगर गोभी का बीज आप लगाते हैं तो उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्प्रे करनी पड़ती है, ठीक है, छटाई करनी पड़ती है, निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। लेकिन जब उसकी पौध लगा देते हैं तो 1-2 नलाई समाप्त हो जाती है, निराई गुड़ाई प्लस जो पानी आता है 1-2 पानी की छूट मिल जाती है। जब डायरेक्ट पौधा लगाएंगे गोभी का तो उसमें 1 महीने एडवांस में हो जाता है। कहने का मतलब 1 महीने का लगभग फ़ायदा उसमें मिल जाता है, वो बचत भी हो जाती है। आजकल सारे कार्य नर्सरी से ही चल रहे हैं। जो आधुनिक गन्ने की खेती की जा रही है वो नर्सरी से की जा रही है। उसकी आँख निकाल करके उसको बोया जाता है और पौधा बनाया जाता है, फिर इसको रोपा जाता है। इस प्रकार से बहुत जगह पर ये चल रहा है, ठीक है। ये आधुनिक खेती है, इसमें खर्चा बहुत कम आता है। एक गन्ने की आँख जो होती है ये 3 रुपये, यानी कि एक पौधे पर सरकार जो है 1.5 रुपये अनुदान देती है, ठीक है, एक पौधे पर। और एक पौधे पर बचत कितनी होती है, 1.5 रुपये में बिकता है तो 3 रुपये में पड़ता है। तो कहने का मतलब सरकार भी देती है और जिससे किसान से बेचते हैं वो भी देता है, तो 3 रुपये का हो जाता है। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ये तैयार कर रही है और किसानों को बेच रही है। किसान डायरेक्ट आकर के ले जा रहे हैं, क्योंकि इसमें गन्ना विभाग उनकी मदद कर रहा है। बड़ चिप विधि से ये खेती होती है, नर्सरी तैयार होती है। अब इसका प्रचलन काफ़ी चल रहा है। ये टेंडर इसको मिलता है स्वयं सहायता समूह को, यानी कि इसकी जो जिम्मेदारी है स्वयं सहायता समूह को दी जाती है। इसमें जो चयन किया गया है 132 SHG का चयन किया गया है, SHG स्वयं सहायता समूह का 132 का। ये हर ज़िले में अलग अलग टारगेट आता है, ठीक है, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग होता है। ये मैं जो टारगेट आया है ये सहारनपुर ज़िले के अंदर आया है 132 स्वयं सहायता समूह को, तो उनकी जिम्मेदारी दी गई है। और महिलाएं घर बैठे ही रोज़गार प्राप्त कर रही है, ठीक है, नर्सरी बो करके, और इसमें नगद पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो एक अच्छा ये लाखों रुपये का प्रॉफिट उनको हो जाता है। तो क्योंकि एक खेत में लाखों की संख्या में लगते हैं पौधे, 5-7 बीघे अगर खेत लगाता है, ऐसा तो कोई नहीं है कि आधा बीघा लगाएगा, 1 बीघा लगाएगा, क्योंकि बड़े बड़े खेत होते हैं लोगों के। तो उसमें लाखों रुपए की बचत हो जाती है। सपोज करिए अगर एक पौधा जो है यानी कि आप लगा सकते हैं 1.5 रुपये का होता है। अगर 1000 पौधे भी बिक गए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी इनकम हो जाएगी, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। तो ये इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाई है। और आप जो है अगर स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं तो आप गन्ना विभाग में संपर्क कर सकते हैं। ये हर ज़िले में स्थित होता है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1
नंबर 2 पर बात करते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मनमानी। जो आंगनवाड़ी के जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है ना, वो मनमानी कर रही है कुछ जगह पर, उसके कार्यों की शिकायत की है स्वयं सहायता समूह ने। जी हाँ, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वे शिकायत कर रही है। देखिए मामला क्या होता है, दरअसल जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है उनके तो जॉब लग चुकी है सरकारी, ठीक है, और सरकार ने जो टेंडर दिया है, जो पोषाहार वितरण होता है वह स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही बढ़ता है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पैकेट बनाती है और आंगनवाड़ी को देती है। तो इस प्रक्रिया में स्वयं सहायता समूह को माध्यम बनाया गया है। तो एक प्रकार से ये नई आई है भी, स्वयं सहायता समूह नए सदस्य है, ठीक है, थोड़ा कुछ कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, ठीक है, इनकी जॉब भी नहीं है, इसमें केवल टेंडर मिला है, इनकी जॉब है। तो एक प्रकार से उनके बीच में मतभेद हो जाते हैं कि हम मतभेद हो जाते हैं कि ये सरकार को हमको देना चाहिए था, हम कर्मचारी है गवर्नमेंट, ये हमको बांटना था, ठीक है। एक प्रकार से इनकी बात नहीं पूछते हैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य की आंगनवाड़ी। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है, कुछ जगह से ऐसी शिकायतें आती हैं, 1-2 शिकायतें पहले भी आई थी, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन हर जगह ऐसे नहीं होता है, आंगनवाड़ी अच्छी भी होती है, कुछ जगह जो 1-2 आंगनवाड़ी बुरी होती है उनकी वजह से सभी को बदनामी का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सभी आंगनवाड़ी बुरी होती है, लेकिन कुछ जगह पर देखने को आया है। और सभी स्वयं सहायता समूह की महिला अच्छी भी नहीं होती है, 1-2 कुछ गलत भी होती है, ठीक है। तो ये मामला उनका एक प्रकार से कॉम्बिनेशन, उनके विचारों को ना मिलना, ये समस्या सामने आती है। तो इसी वजह से शिकायत कर देती है, क्योंकि बच्चों को जो पोषाहार मिलता है आंगनवाड़ी बांटती है, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को मिलता है, ठीक है, तो जो पोषाहार वितरण होता है सही प्रकार से नहीं हो पाता, तो इस प्रकार की शिकायतें होती रहती है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले डायरेक्ट आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बांटती थी, कोई किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं था। लेकिन जब से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस दायरे में आई है, इनके अंडर में आई, यानी कि आई है, इस कार्यक्रम में शामिल की गई है, वो बिचौलिया बनाई गई है, तो तब से ही इस प्रकार की मनमानी की शिकायतें आने लगी है। तो ये शिकायत की है सिद्धार्थनगर में, सिद्धार्थनगर, ठीक है, सिद्धार्थनगर में शिकायत की है स्वयं सहायता समूह की सदस्य ने, और ये एसडीएम कार्यालय में शिकायत की गई है। तो अब इसकी जांच की जा रही है कि सही प्रकार से पोषाहार बंट रहा है या नहीं बंट रहा है, ठीक है, इसकी जांच चल रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस प्रकार आप कोई आंगनवाड़ी है या स्वयं सहायता समूह की मेंबर है, तो आप एक प्रकार से एक दोनों मिलकर कार्य करें, ठीक है, सही प्रकार से दोनों मिलकर कार्य करें और एक दूसरे के विचारों को समझें। और क्योंकि जो है ना, इनका भी महत्व कम नहीं है स्वयं सहायता समूह का, और आंगनवाड़ी का महत्व भी कम नहीं है, ठीक है, कभी भी छोटा मत आंके किसी को। और सही प्रकार से दोनों डिपार्टमेंट जो है सही प्रकार से कार्य करें। अगर आप सही मिलजुल कर कार्य करोगे तो शिकायत करने का मतलब शिकायत करने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। तो दोनों जो विभाग होते हैं सही प्रकार से मिलकर रहे, प्रेम से रहे और लोगों की सेवा करते रहे। जो सरकार से आता है वो बांटते रहे, कुछ जगह पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा मत करें। लेकिन हाँ, आंगनवाड़ी सही होती है, मैं इनको गलत साबित नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ महिलाओं की शिकायत आई है, ठीक है। तो ये जानकारी देनी थी आपको, ठीक है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना। और किसी प्रकार की कोई समस्या है, और अगर हाँ आप इन पर विचार रखना चाहते हैं तो आप अपने विचार रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है कि आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।